से गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह बेहद आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। महीने में बस 1-2 दिन मजदूरी करता और फिर हफ्तों तक खाली बैठा रहता। गांव के लोग उसे निठल्ला समझते थे, लेकिन रामू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन रामू ने सोचा, अकेले जीना मुश्किल होता जा रहा है। अगर मेरी शादी हो जाए तो घर में रौनक आ जाएगी और शायद मेरी जिंदगी भी बेहतर हो जाए। यह सोचकर वह अपने चाचा गोपाला के पास गया। चाचा, मैं अब अकेले नहीं रह सकता। मेरी शादी करवा दो। गोपाला, अरे रामू, शादी तो करवा दूं, मगर घर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तू तो सारा दिन बस सोता रहता है। रामू ने चाचा को अपनी बातों से यकीन दिलाया कि वह मेहनत करेगा। कुछ ही दिनों बाद चाचा ने उसकी शादी सीता नाम की समझदार लड़की से करवा दी। शादी के बाद जब सीता पहली बार रामू के घर पहुंची, तो घर की हालत देखकर दंग रह गई। चारों ओर गंदगी फैली थी और खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। उसने पूरे घर को साफ सुथरा किया और खाना बनाया। रामू को बीवी के हाथ का खाना बहुत पसंद आया। समय बीतता गया, लेकिन कुछ ही दिनों में सीता को समझ आ गया कि रामू अभी भी अपनी आलसी आदतें नहीं छोड़ रहा। एक दिन सीता ने कहा, रामू, अब घर का राशन खत्म हो रहा है। अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। रामू आलस से उठते हुए बोला। चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। रामू ने काम ढूंढने की बजाय गांव के लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया। जब सीता को यह पता चला, तो वह नाराज होकर मायके चली गई। अब रामू अकेला रह गया और गांव के लोग अपना उद्धार मांगने उसके घर आने लगे। रामू परेशान होकर सीता के घर जाने का सोचने लगा। रामू अपने घर से सीता के घर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसने जंगल में एक खूबसूरत घोड़ा देखा, जो बिना किसी मालिक के खड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने घोड़े की लगाम पकड़नी चाहिए, घोड़ा तेजी से भागा और रामू धड़ाम से गिर पड़ा। गांव पहुंचकर उसने सबको बताया कि उसने जंगल में एक घोड़े को देखा था। संयोग से गांव में एक आदमी अपने खोए हुए घोड़े को ढूंढ रहा था। किसी ने मेरा घोड़ा देखा है। रामू चालाकी से बोला, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे घोड़े के बारे में। वह जंगल में है। इससे गांव के लोग रामू को बुद्धिमान समझने लगे। कुछ ही दिनों में राजा के महल से खबर आई कि रानी का हार चोरी हो गया है। गांव के लोग रामू को राजा के पास ले गए, यह सोचकर कि वह अपने ज्ञान से चोर का पता लगा सकता है। सुना है तुम बहुत होशियार हो। अगर सच में इतने समझदार हो तो बताओ, मेरी रानी का हार किसने चुराया? राजा के दरबार में खड़ा रामू पसीने पसीने हो गया। रामू को काटो तो खून नहीं, उसने तो बस अपनी झूठी होशियारी के बल पर गांव वालों को मूर्ख बनाया था। अब यहां क्या करे? रामू ने घबराकर इधर उधर देखा। फिर अचानक एक तरकीब सूझी। उसने आंखें बंद की और सिर झुका लिया, मानो गहरी सोच में डूबा हो। फिर अचानक बोला, मुझे एकांत में सोचने दीजिए। मुझे रात भर का समय चाहिए, तब तक चोर का नाम मेरे सपने में आ जाएगा। राजा ने सोचा कि शायद यह तरीका काम कर जाए। उसने रामू को महल के एक कमरे में बंद करवा दिया और सख्त पहरा लगा दिया। रामू कमरे में बैठा सोच ही रहा था कि अब क्या करे। तभी खिड़की से फुसफुसाने की आवाज आई। रामू चौंक गया। अगर तू मेरा नाम राजा को बता देगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रामू, डरते हुए, अरे भाई, मैं तो खुद फंस गया हूं। राजा ने जबरदस्ती मुझे पकड़ लिया है। भाई, मैं तेरा नाम क्यों बताऊंगा? पर अगर मैं राजा को कोई और नाम नहीं बताऊंगा तो वो मुझे मार डालेगा। मैं तुझे बचने का तरीका बताता हूँ। सुबह राजा से कहना कि हार उसके महल में ही छिपा है। जैसे ही राजा महल की तलाशी लेगा, वह खुद हार को ढूंढ निकालेगा और तेरा काम बन जाएगा। रामू को अब सब समझ आ गया। सुबह होते ही रामू को राजा के सामने लाया गया। रामू ने नाटक करते हुए कहा, बताओ, कौन है चोर? यह हार आपके महल में ही छिपा हुआ है। राजा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने महल की तलाशी लेने का हुक्म दे दिया। कुछ ही देर में सिपाहियों को हार एक गुप्त कोने में मिल गया। राजा हैरान रह गया। राजा ने इनाम में रामू को सोने की अशर्फियां दी और उसे अपने दरबार में सलाहकार बना लिया। अब रामू के पास दौलत भी थी और इज्जत भी। जब उसकी पत्नी सीता को यह खबर मिली,
तो वह वापस लौट आई। अब रामू के पास सब कुछ था, लेकिन उसकी आलसी आदतें नहीं बदलीं। फर्क बस इतना था कि अब वह अपनी चालाकी से आराम की जिंदगी जी रहा था।